गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर 1 मई 2023 से जब आप इनवॉइसिंग करेंगे तो आप इस खास बात का जो है वो ध्यान रखेंगे कि ऐसी गलती जो है वो आप बिल्कुल भी ना कर दें। क्या है वो इम्पोर्टेंट अपडेट? क्योंकि एक एडवाइजरी आई थी जो 1 मई 2023 से लागू हो चुकी है और वो ये कहती है कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है लेकिन 99 करोड़ यानी कि 100 करोड़ रुपए तक है, यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 10 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको जो अपना ई इनवॉइसिंग करना है, जो आपको इनवॉइसिंग करना है, टैक्स इनवॉइस बनाना है और उसके रिस्पेक्ट में जो आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, ई इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो आपको आईआरपी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है डेटा, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। एडवाइजरी ने जो बात करी है वो करी है 100 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कि आप अगर 100 करोड़ से ऊपर वाले हैं तो 7 डेज के अंदर आपको अपना रिपोर्टिंग करना है। जबकि 100 करोड़ से कम वालों के लिए, यानी कि ऐसे टैक्स पेयर्स जो मीडियम कैटेगरी के हैं, 10 करोड़ से ऊपर का काम कर रहे हैं लेकिन 100 करोड़ से कम का काम करते हैं, तो आपको क्या चीज का ध्यान रखना है। एडवाइजरी ने कुछ नहीं कहा कि आपको किस दिन इनवॉइस जनरेट करना है, यानी कि ई इनवॉइस बनाना है, लेकिन अगर आप उस एडवाइजरी के अकॉर्डिंग 1 मई 2023 को अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बना लेते हैं टैक्स इनवॉइस और आप इसका आईआरएन जो है वो जनरेट नहीं करते हैं, कब तक? मान लेते हैं 10 मई 2023 तक, तो आप बड़ी मुसीबत में जो है वो पड़ जाएंगे। क्यों पड़ जाएंगे? क्योंकि आपको ना सेक्शन 31 जो कि टैक्स इनवॉइस की बात करता है वो क्या कहता है, टैक्स इनवॉइस कब बनाना है। अगर आप गुड्स बेचते हैं यानी कि गुड्स की सप्लाई करते हैं तो आप टैक्स इनवॉइस मैक्सिमम कब तक बना सकते हैं? अगर आपने 1 मई 2023 को माल बेच दिया है और आपने जो ये माल बेचा है इसमें ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, तो जिस दिन आपके प्रीमाइसेस से जिस दिन ये गुड्स रिमूव कर दिए जाएंगे, मान लीजिए आपने 1 मई को ट्रक में लोड करके माल भेज दिया और आपने टैक्स इनवॉइस का आईआरएन जनरेट नहीं किया, यानी कि ई इनवॉइसिंग आपने इसकी नहीं करी और आपने ये ग्राउंड ले लिया कि एडवाइजरी ने तो ये कहा है कि 100 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 7 डेज का टाइम लिमिट है, हमें तो 7 डेज का टाइम लिमिट फॉलो ही नहीं करना है, तो आपकी एडवाइजरी की बात जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सेक्शन 31 का वायोलेशन जो है वो कर दिया है और अगर आपका गुड्स इस केस में इन ट्रांजिट इंस्पेक्ट हो जाता है विदाउट ई इनवॉइस तो आपके लिए समस्या आ जाएगी। आपने बोला कि भैया हमने टैक्स इनवॉइस जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बनाया है वो तो है ना, ई इनवॉइसिंग के लिए तो हमारे पास टाइम लिमिट है। अभी जो लोग इस चीज को ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जब टैक्स इनवॉइस बनाते हैं और आपके ऊपर ई इनवॉइस के प्रोविजन जो रूल 48(4) में दिए गए वो लागू हो गया है, तो आपको ई इनवॉइसिंग ही करनी है। आप नॉर्मल किसी भी तरीके का टैक्स इनवॉइस नहीं भेज सकते। ऐसी बात आपसे रूल 48(5) कहता है कि अगर आप ई इनवॉइसिंग के अलावा कोई और मोड ले लेते हैं तो हम उस अदर मोड को वैलिड इनवॉइस के कैटेगरी में नहीं रखते और हम ये मानते हैं कि आपने बिना इनवॉइस के माल जो है वो भेज दिया है। तो इस केस में आपके ऊपर सेक्शन 129 सेक्शन 130 के अंदर बिना इनवॉइस के माल भेजने का जो पनिशमेंट है वो लगाया जा सकता है। सेक्शन 122 के अंदर पेनल प्रोविजंस लगाए जा सकते हैं कि आपने विदाउट इनवॉइस जो है गुड्स की सप्लाई कर दी, तो आप इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। लेकिन ये बात हमने अभी किस चीज की करी? ये हमने बात करी गुड्स की। तो यहां एडवाइजरी को अनदेखे तरीके से आंख बंद करके मत फॉलो कीजिएगा। अगर आप एक सर्विस वाले हैं तो आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है। सर्विस वालों के लिए क्या कहा जाता है कि आपने लेट सपोज 1 मई 2023 को आपने 1 मई को सर्विस दी है,
तो आपको 31 मई तक का यानी कि 30 दिन का समय जो है सेक्शन 31 देता है। मेरा पूरा फोकस जो यहां समझाने का है आपको कि आप एडवाइजरी से पहले सेक्शन 31 के टाइम लिमिट को फॉलो करें और उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग एडवाइजरी को फॉलो कर लें, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, सेक्शन 31 हमसे ये कहता है सर्विस के केस में कि आपको 30 दिन के अंदर अपना टैक्स इनवॉइस जो है वो बना करके दे देना है। और एडवाइजरी आपसे ये कहती है कि आपके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं, आपके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो 1 मई से लेकर के 31 मई का जो पीरियड है वो तो आप निकाल सकते हैं, ये कहते हुए कि हमें तो 30 दिन का समय सेक्शन 31 देता है, लेकिन आप इसकी ई इनवॉइसिंग 2 जून को कहते हैं और आप ये कह देते हैं कि एडवाइजरी ने तो हमें कुछ कहा ही नहीं है कब बनाना है ई इनवॉइस, तो फिर आप यहां पर फंस जाएंगे। ये तो बात हो गई 100 करोड़ से कम वालों की। अगर आप 100 करोड़ से ऊपर हैं, अगर आप 100 करोड़ से ऊपर वाले हैं तो आपको 7 डेज का टाइम दिया है एडवाइजरी ने। यहां पर आपको एडवाइजरी जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 31 कहता है 1 मई को, सेक्शन 31 आपसे कहता है कि आपने 1 मई 2023 को सर्विस दी, आप इसका इनवॉइस कब तक बना सकते हैं? 31 मई तक, यानी कि आईआरएन आप जनरेट कर सकते हैं रिपोर्टिंग 31 मई तक। लेकिन अगर आप 100 करोड़ वाले हैं तो एडवाइजरी आपको एक्स्ट्रा बात ये कहती है कि भैया 7 डेज के बाद हम इस सप्लाई के लिए आपको जो है 8 मई से अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप आईआरएन जनरेट कर लें। हालांकि एक्ट आपको कह रहा है 31 मई तक, एडवाइजरी आपको 8 मई तक का ही समय जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां पर आपको एडवाइजरी जो है वो फॉलो करनी होगी। और 7 मई या 8 मई जो भी 7 दिन पूरे हो रहे हैं उससे पहले आप आईआरएन जनरेट कर लें। अब यहां पर आप ये मत कहिएगा कि सेक्शन 31 जो है वो तो हमें 30 दिन की बात कहता है, क्योंकि लॉ तो कहता है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ पोर्टल ही जब आपको अलाउ नहीं करेगा तो आपकी दिक्कत जो है वो आ सकती है। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है ना 1 मई 2023 ऑनवर्ड्स बेसिकली ये क्लियर हो गया होगा। और आप अपने इनवॉइसिंग को जब करने बैठे तो इस पूरे फॉर्मुलेशन को ध्यान में रख करके करें। ये जो पूरा कहानी मैंने आपको समझाई है, ये पूरी की पूरी कहानी और इससे रिलेटेड एस्पेक्ट, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारी चीजें हम लोग अपनी जो प्रैक्टिकल जीएसटी का कोर्स चल रहा है उसमें भी ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स में रजिस्टर नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लीजिएगा। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। तो अब आशा ये करते हैं कि आपको इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो ये सेक्शन 31 का सबसेक्शन 1 और 2 जो है उसको फॉलो करते हुए अगर आप एडवाइजरी की बात मानेंगे तो आप चैन की नींद जो है वो सो पाएंगे। आप ब्लाइंडली एडवाइजरी को या ब्लाइंडली लॉ को फॉलो कर लेंगे तो आपकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो सेक्शन 31 के साथ एडवाइजरी को फॉलो कीजिए और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।